श्री महाभारत पुष्प 18 उद्योग पर्व। सबके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी तरफ से प्रणाम करके कह देना कि मैंने कई बार दुर्योधन को न्याय पथ पर चलने के लिए कहा, परंतु उसने एक न मानी। यह अभिमानी दुर्योधन अपने कुकर्मों से ऐसी भयंकर ज्वालामुखी के मुख पर खड़ा है, जहां वह अपने बांधवों और हितैषियों के सहित कुछ ही काल में यमपुर सिधारने वाला है। यदि अपने पुत्रों की आप रक्षा करना चाहते हो तो तुरंत ही पांडु पुत्रों की संपत्ति को वापिस कर दे। यह पांडवों की ओर से शांति प्रयास है, उसे आप सफल कर अपनी कुल वधुओं का विधवा होने से बचाओ। ऐसा संदेश श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भेजा। दूत ने कहा कि महाराज, इसी प्रकार द्रुपद और विराट ने आपको अपने पुत्र दुर्योधन को समझाकर कुल कलह को टालने के लिए विशेष आग्रह किया है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र को दूत की बातें अच्छी न लगी। तुरंत ही हंसकर कहने लगा कि इन तमाम बातों को तो छोड़ो, तुम यह बताओ कि हमारे प्राण प्रिय तुल्य पुत्र युधिष्ठिर आदि कुशल तो है न? उनके वन चले जाने से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं रो रो कर यही कहता था कि राजकुमारी द्रौपदी वन की तो कठोरता को कैसे सहन करती होगी। हे दूत, तुम यह कह देना कि मुझे पांडु पुत्र प्राणों से भी प्रिय है, परंतु मैं उनकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि दुर्योधन जो पाप का अवतार है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता रहता है। मेरी अनिच्छा से उसने द्रौपदी का सभा में अपमान किया तथा मेरी अनिच्छा होने पर भी उसने षड्यंत्र रचकर पांडवों को वनवास दिया। मैंने अनेकों बार उसे समझाया, परंतु मेरी बात पर कतई ध्यान नहीं देता है। जैसे उग्रसेन का पुत्र कंस पैदा हुआ था, वैसे ही यह मेरा पुत्र दुर्योधन है। यह मेरी शक्ति की बात नहीं है कि मैं दुर्योधन को कोई बात बलपूर्वक स्वीकार करा दूं। इसके बाद धृतराष्ट्र सभा भवन से उठकर अंतःपुर में चला गया। संजय उनका हाथ पकड़े थे। गांधारी ने उठकर स्वागत किया और पलंग पर बैठाकर पान खिलाया। इधर दूत ने भीष्म पितामह से कहा कि आपको प्रणाम कहने के पश्चात धर्मराज ने आपसे प्रार्थना की है कि हे पितामह, हमारे पिता पांडु के मर जाने के बाद से आपने हमारी रक्षा की थी। आप नेत्रों की भांति हमारी रक्षा करते रहे हैं। अब हमारे ऊपर क्यों रूठ हुए हो? हम आपकी दया के भिक्षुक हैं। दूत के इस वचन को सुनकर भीष्म की आंखें में आंसू भर आए। गदगद कंठ से भीष्म ने कहा कि ईश्वर सदा युधिष्ठिर की रक्षा करेगा और यह निश्चय है कि अब बहुत शीघ्र धर्मराज को राज्य प्राप्त होगा, क्योंकि दुर्योधन की अनीति की पराकाष्ठा हो चुकी है। दुर्योधन जैसा अभिमानी राजा कोई भी नहीं, और विश्वंभर भगवान अभिमानी को संसार में रहने नहीं देते। यूं कहकर पितामह ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, हमारी बात मानकर तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देकर संधि कर लेनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में भयंकर अनिष्ट होगा। भीष्म के ये वचन दुर्योधन को बाणों के समान लगे। वह कहने लगा कि आपके मुख से ऐसे हीन वचन शोभा नहीं देते हैं, और यह सच है कि ऐसे वचन यदि कोई और कहता तो वह क्षण भर में यमलोक पहुंच दिया गया होता। अभिमानी के अशिष्ट वाक्यों को सुनकर भीष्म अपने स्थान से उठकर चले गए। इसके बाद दूत ने द्रोणाचार्य से कहा कि हे गुरुदेव, आपको धर्मसूत ने साष्टांग प्रणाम कहा है और अति नम्र भाव से निवेदन किया है कि विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो वायु बल, बुद्धि बल, अस्त्र बल, विद्या बल, धर्म, कर्म और ब्रह्म बल सभी है। आप शाप देकर क्षण भर में ही बड़ी शक्ति को ध्वस्त कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक बाण से त्रिलोक को भी उलट सकते हैं। हम शिष्यों के ऊपर कृपा करके आप ही दुर्योधन को समझाकर हमारा अंश हमें दिला दीजिए। धर्मराज का संदेश सुनकर द्रोणाचार्य को अपार हार्दिक दुख हुआ और बोले, यह सत्य है कि पूजा करने योग्य धर्मराज को दुर्योधन ने अन्याय पूर्वक बड़े ही कष्ट दिए हैं।
जब मुझे उन सुकुमारों के वनवास का ध्यान आता है तब हृदय कांपने लगता है कि उन्होंने वन के घोर कष्ट कैसे सहे होंगे। फिर द्रोण ने कहा कि यह मत समझो कि मैंने दुर्योधन को नहीं समझाया, मेरे सभी शांति प्रयास विफल हो चुके हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य उस दूत को हाथ पकड़कर अपने घर लिवा ले गए। वहां अश्वत्थामा ने अभिवादन पूर्वक सत्कार करके पलंग पर बैठाया और पांडवों की कुशल पूछी। दूत ने विस्तार पूर्वक कह सुनाई। इसके बाद भोजन कराया और सुगंधित पान खिलाकर सभी अपने शयनागार में चले गए। इधर धृतराष्ट्र ने गांधारी को समाचार कह सुनाया कि तुम अपने पुत्र दुर्योधन को समझा दो, नहीं तो घोर अनिष्ट का भय है, क्योंकि उन्होंने नृषि अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु जैसे भयंकर दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी, तथा जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी। राम अवतार धारण कर उन्होंने रावण, कुंभकर्ण आदि अनेकों राक्षसों को मारकर पृथ्वी के भीषण भार को उतारा था। उन्होंने ही कृष्ण अवतार धारण करके पूतना, शक्टासुर, व्योमासुर, अघासुर, केशी, कंस आदि अनेकों दुष्टों को मार दिया है। वे ही श्री कृष्ण अब पांडवों का साथ दे रहे हैं। यदि युद्ध हुआ तो दुर्योधन का नाश अवश्य होगा, इसलिए समय रहते पांडवों का अंश वापिस हो जाना चाहिए। पति के इस संदेश को सुनकर गांधारी कांपने लगी। उसने तुरंत ही दुर्योधन को बुलाया। गांधारी ने अनेकों प्रकार से दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि हे बेटा, तुम धर्मराज का आधा राज्य वापिस कर दो, क्योंकि उनकी सहायता विश्वंभर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। माता के वचन सुनकर दुर्योधन ने कहा कि माताजी, तुम्हें इस प्रपंच में न पड़ना चाहिए। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि परशुराम को परास्त करने वाले भीष्म के बाणों को सहन कर सके। द्रोणाचार्य की क्रोधाग्नि से सभी पांडवी सेना भस्म हो जाएगी। आप विश्वास रखो कि कर्ण के विलक्षण युद्ध के सामने विश्व की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती है। मेरा यह प्रण है कि अपने जीवित रहते ही पांडवों को तिल भर भी भूमि दे नहीं सकता हूँ। यह भी मैं खूब सोच समझ कर कह रहा हूँ कि कोई भी शक्ति मुझे अपने प्राण से डिगा नहीं सकती। यूं कहकर दुर्योधन अपने शयनागार में चला गया। प्रातःकाल धृतराष्ट्र ने धर्मराज के दूत को बुलाकर कहा कि हमारा सभी पांडु पुत्रों सहित द्रौपदी तथा उसके सभी पुत्रों को आशीर्वाद कहना कि मैं दुर्योधन को समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा और आशा करता हूं कि मैं पांडवों से दुर्योधन का प्रेम पूर्वक मेल करा दूंगा। यह शुभ संदेश लेकर वापिस विराटपुर चला गया और हस्तिनापुर का समस्त समाचार धर्मराज को श्री कृष्ण के सामने कह सुनाया।